और अगर कुछ कम ज्यादा हुआ भी होगा ना तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अब आपके पास 12th का भी टाइम है और 12th में आप धमाल मुबारक हो, सारे रिजल्ट आ गए। और क्या रिजल्ट आया है, मतलब मजेदार। मेरे भी जो स्टूडेंट है उनके भी जब मैंने रिजल्ट देखे, कई तो मतलब जैसा लग रहा था यार सीरियसली तुम लोग पास हो जाना। उन्होंने भी बहुत अच्छे नंबर लाए। मतलब उन्होंने, जब स्टूडेंट अच्छा करता है ना तो टीचर की खुशी ऐसी होती है कि लगता है उसी को सब कुछ मिल गया हो। तो मतलब बहुत अच्छा गया और मेरी भी पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का भी रिजल्ट बहुत 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 अच्छा गया होगा। और अगर कुछ कम ज्यादा हुआ भी होगा ना तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अब आपके पास 12th का भी टाइम है और 12th में आप धमाल। ठीक, तो कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिंदगी इतने पे नहीं रुकती है। और आपका एक बात मेरी और याद रखना, 10th या 12th में आपने नॉलेज कितनी ली है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके नंबर कितने आए हैं ये इतना मायने नहीं रखता है। आप आईएएस जो सबसे बड़ी पोस्ट है इंडिया की, सबसे बड़ा पेपर होता है, उसमें क्या देखते हैं कि आपका 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उनको मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए याद रखना कि आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक, अब ज्यादा बातें नहीं करते, आते हैं इस पे आते हैं कि आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपका फाइनली पेपर रिजल्ट आ गया। अब आप शुरू करो, और शुरू करेंगे तो हम पहले करेंगे सेट पे, और सेट को पूरी तरीके से हम लोग सेट कर लेंगे ताकि आपको आगे कोई टेंशन रहे ही ना। तो अब मुझे ये बताओ पहली बात कि पहले हम लोग इसका इंट्रो पढ़ेंगे, 1.1 का पढ़ेंगे, इसका 1.1 के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, ताकि जब आप 1.1 इसको पढ़ने के बाद जाकर तुरंत लगा लेना। और इसको लगाने के बाद फिर आना, अगर कोई, क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी लगाऊंगी, और जब मैं एक्सरसाइज लगाऊंगी उससे आकर मैच करवाना और देख भी लेना पूरा, ताकि आपके जो कुछ डाउट रह गए होंगे वो भी नहीं रहेंगे। क्योंकि मेरा प्रॉमिस है कि इंट्रो पढ़ने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक, अब व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है पहले हमें ये बताना। अब सेट की डिफिनेशन देखते हैं। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड कनेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऐसे हुआ जैसे मान लो, मतलब इसमें एक चीज होती है, मान लो क्लास में पूरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं, सब क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए, और मैंने कहा वॉवेल्स कितने होते हैं, सबके आंसर सेम होंगे। मैं वॉवेल्स 5 होते हैं और उन वॉवेल्स के नाम बताओ, तो उसका एक स्टेटमेंट क्या कि सबका आंसर सेम होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर 5 होते हैं तो कोई AEIOU जो होता है AEIOU, यही 5 होते हैं ना। ऐसा तो है नहीं इसके बाहर कोई आंसर दे देगा, जो बच्चा आंसर देगा मान लो उसका आंसर ही गलत है। तो जब मैंने पूछा वोवेल्स क्या होते हैं तो सबका आंसर सेम आएगा, उसे कहते हैं सेट। क्या, तो अगर मैम आंसर, अगर क्या कहते हैं किसी का आंसर मान लीजिए कुछ अलग आ जाए कोई और क्वेश्चन पे, हाँ ऐसा अगर मैं कह दूं आपको कि बताओ अपने फेवरेट हीरो का नाम बताओ, फेवरेट हीरो बताओ, सबके आंसर अलग अलग होंगे ना। आपका कोई दूसरा होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई दूसरा हीरो किसी को पसंद होगा, किसी को दूसरा पसंद होगा, तो क्या वो सेट में आएगा? नहीं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है ही नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो इसलिए जब कभी कह दे कि आपकी चॉइस पे कह दे, क्या बोल दे, खुद की चॉइस पे बोल दे, बताओ तुम्हारा फेवरेट हीरो, फेवरेट हीरोइन, फेवरेट कलर क्या है, और सब अपनी 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 चॉइस रखे, तो वो सेट नहीं होता। जहां चॉइस की बात आ जाए वहां सेट नहीं है। लेकिन जहां पर सबके आंसर सेम आए वो क्या होता है? सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, सब बता लेंगे ना। सबके आंसर सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? कौन कौन से मंथ होते हैं सब बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे। ठीक, 30 अगर मैं कह दूं 31 डेज के मंथ को बताओ ना, तो
आप जितने 31 डेज के होंगे वो सब बताओगे कि नहीं बताओगे? तो वही आपका क्या होता है, सेट होता है, जिसमें आपको कह दे वो वेल डिफाइंड, आपको वेल डिफाइंड कह दे। और एग्जांपल लेते हैं, पहले मान लो इसे हटा देते हैं। मैंने कहा लिखो ऑड नंबर लेस देन 9, लेस देन 10। मैंने कहा ऑड नंबर लिखो, ऑड नंबर लिखने हैं आपको जो लेस देन 10 होंगे। क्या होंगे? लेस देन 10 होंगे। तो सबका आंसर सेम आएगा कि नहीं? 1, 3, 5, 7 और 9। अब इसी में लिमिट रुक गई है, तो सबका सेम आएगा कि नहीं? तो क्या ये सेट है? हाँ बिल्कुल सेट है, क्योंकि ये इसमें एक लिमिट है और इस लिमिट में सबके आंसर क्या है? सेम है। ठीक, दूसरा देखो, अगर मैंने दूसरा बोल दिया कि द रिवर ऑफ इंडिया, मैंने कहा इंडिया के सारे रिवर का नाम बताओ, तो क्या ये बताओ ये सेट है कि नहीं? बोलो। अगर मैंने आप लोगों को पढ़ाया, कोई मान लो जो आपकी एसएसटी की टीचर होती होंगी वो, तो उन्होंने आपको बताया होगा जो रिवर है, आपने पढ़ा होगा और हमने कहा कि आपको सबको कलेक्ट करना है, सबके आंसर सेम होंगे कि नहीं होंगे? भैया इंडिया में बात हो रही ना, इंडिया एक लिमिट में है कि यहाँ पर कुछ लिमिटेड में है, लिमिट में ही आपके यहाँ रिवर होते होंगे ना। तो सारे रिवर के नाम बताने हैं आपको, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, जो जो भी आपके पास रिवर आप जानते हो वो सारे रिवर आप बताते चले जाओगे, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा? हाँ, सेट में आ जाएगा। ऐसे हमने क्या कहा कि आप वॉवेल्स बताओ, तो आप वॉवेल्स बता दोगे, ए ई आई ओ यू, वो सारे क्या आते हैं? आपके सेट में आते हैं। तो सेट आपको क्लियर हुआ कि ये सेट क्या होता है। अब सेट के साथ आपको एक वर्ड, अब ये मान लो जो ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, अब एक वर्ड क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? सुनो, मैंने सब रेस कर दिया क्योंकि मुझे चाहिए था बोर्ड थोड़ा सा ज्यादा पूरी बात को कवर करने के लिए, इसलिए अब आपने सेट समझ लिया। सेट को अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे आपके सामने किया जाए, तो उसके दो तरीके होते हैं। इसके दो टाइप होंगे, एक होगा आपका, पहला होगा आपका टेबुलर फॉर्म, या इसको बोल सकते हो आप रोस्टर। दूसरा आपका होगा सेट एक आपका होगा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जो कि आपके टेबल की तरह होगा, ऐसे करके इसमें होगा आपके जो डिजिट होगी, जो चीजें होंगी कॉमा कॉमा करके लिखी रहती है, जैसे हमने कहा ए ई आई यू, ए ई आई ओ यू, तो ये आपका क्या हुआ? टेबुलर फॉर्म में हुआ। तो आपके टेबुलर फॉर्म वाला है, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा? वर्ड प्रॉब्लम था, उसमें वर्ड यूज किए गए होंगे। जैसे इसी का क्या है, ये आपका है, तो इसको आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स, इंग्लिश अल्फा, ठीक है। तो आपने इसी बात को हमेशा का सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज होगा और सेट बिल्डर फॉर्म आपका टेबुलर में चेंज होगा। यही चीज को रोस्टर भी कहते हैं, यही चीज को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो आपको जब कभी भी ये देगा तो आपको सिर्फ इसमें चेंज करने को कहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, और जब सेट बिल्डर फॉर्म देगा तो आपको रोस्टर में या टेबुलर फॉर्म में आपको चेंज करने को देगा। बस यही दोनों आपस में एक्सचेंज 1 4 9 25 और डैश 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 कर दिया, ठीक है। अब ये आपका क्या है? टेबुलर फॉर्म में। अब वो आपको देगा इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो एक चीज तो आपकी फिक्स रही, एक्स सच दैट एक्स, ये। उसके बाद क्या देखोगे? इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। ये क्या हो जाएगा? ये आपका स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो इसको क्या कहोगे आप कि जब ये चीज थी
जो आपकी डिजिट में लिखी गई थी उसी को आपने वर्ड प्रॉब्लम में मतलब उसको डिफाइन कर दिया आपको अपने शब्दों में, उसको कहती है। अब आपको एक और चीज देगा, अभी जब मैं इसके सारे क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको और समझ में आ जाएगा। अगर जैसे आपको दिया एक होगा ऐसा वर्ड यूज होगा, एक ये और एक ये, इसे बोलते बिलोंग्स टू और इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो अब बिलोंग्स टू जैसे मान लो ये है आपका ये क्वेश्चन, इसको हमने बोल दिया ए बराबर 1 4 9 25 और यहीं पे छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अब मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा ए मतलब मैंने कहा 9 ए मतलब 9 क्या ए की टेबल में है, तो आपने कहा हाँ है, तो इसका मतलब ये बिलोंग्स टू, क्या हुआ, बिलोंग्स टू। और अगर मैंने कह दिया, आपने मुझसे पूछ लिया कि क्या नाम है, क्या 11 है इसकी टेबल में, आपने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। तो क्या हो गया, एक हो गया बिलोंग्स टू, एक हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये दोनों चीज आपकी इसी मैटर करती, जो आपकी टेबल में मिल गया वो बिलोंग्स टू में चला गया, हाँ वो इससे बिलोंग करता मतलब वो है, और जो अगर आपके में जो टेबल में नहीं हुआ इसका मतलब ये बिलोंग्स नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक, अब बस इससे ज्यादा आपके 1.1 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, बस 3 चीजें थी। सेट, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसमें कोई आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए बल्कि वो होना चाहिए जिसमें सबका आंसर सेम आए, वो होता है सेट। सेट में रिप्रेजेंटेशन, अब रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये 2 टाइप के होते हैं, इनको प्रेजेंट कैसे करते हैं मतलब इन्हें दिखाते कैसे, इसको लिखते कैसे, इसे 2 तरीके से लिखते हैं, एक होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर में क्या होता है, जो आपको डिजिट में या आपको अल्फाबेट में कॉमा 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 करके दे दे, जैसे आप अलग अलग आराम से लिख सको, वो क्या होता है आपका टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जो जिसको आप वर्ड में डिफाइन करते हो, वर्ड में एक्सप्लेन करते हो, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं कहते ऐसे, बीच में लगा पॉइंट क्या कहलाता है, सच दैट, क्या कहलाता है, सच दैट, इसे क्या बोलते हैं आपका सच दैट। और फिर उसके बाद जो लिखा है उसको बता दो कि ये क्या लिखा है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स लिखे, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है जो कि दिए गए हैं। और जहाँ अगर आप चलिए इसके करते हैं हम लोग क्वेश्चन, जो आपको जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए समझना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। चलो करते हैं।